सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की छठी कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 20 सूत्रों तक हमने पीछे देखा था और परमात्मा के शब्दों को लेकर के इन्होंने विवेचना प्रारंभ की कि ये शब्द किसके वाचक हैं, परमात्मा के हैं या औरों के हैं। तो उसमें पहले अंतः शब्द को लिया इन्होंने। तो अंतः शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया गया इन वाक्यों में जो इन्होंने उदाहरण दिया था। और इससे पहले उस परमात्मा को ही आनंदमय स्वीकार किया था। जीव आनंदमय नहीं होता है, ये पिछला हमारा प्रसंग था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, 15वें सूत्र के भाष्य में आचार्य मंत्रवर्णिकमेव च गीयते, इस सूत्र में जो ब्रह्म मुनि जी आनंदमय के प्रमाण के रूप में जो वेद मंत्र प्रस्तुत किए हैं उसमें सीधा सीधा आनंदमय के बारे में कुछ नहीं आया है। नहीं है, ठीक है। परोक्ष रूप से बस गुहा शब्द है जी, उस गुहा को के आधार पर वो वहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अत्र मंत्रे विश्वनायको जगदुत्पत्ति संहारको विभुत ब्रह्मात्मा गुहायाम निहितः इति स्पष्टम वर्ण्यते, ऐसे कहा। फिर इत्थम एवं उपनिषद्यपि बोल के फिर आनंदमय का वर्णन, ठीक है। तो फिर कैसे ये मंत्र वर्णिक हो सकते? संकेत से लिया इसको, गुहा में है और उधर गुहा के अंदर वहां पर भी आनंदमय को स्वीकार किया गया, इसलिए संकेत रूप में ले रहे हैं। जो गुहा में है वो आनंदमय है। तो मंत्र में जो कहा गया संकेत के रूप में, साक्षात शब्द तो नहीं है। इसी कारण से साक्षात शब्द वैसा न होने से ही तो शंकराचार्य जी ने उपनिषद का वचन लिया था। तो फिर भी इनका अभिप्राय यह था कि भाई मंत्र के अनुरूप वहां पर कहा गया है। मंत्र वर्णिकम एवं, मंत्र के संकेत के अनुरूप ये गाया जाता है, कथन किया जाता है उपनिषद में। तो उपनिषद में तो कथन किया, लेकिन मंत्र का कुछ संकेत तो बताना चाहिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से ये संकेत दिया, सीधा सीधा नहीं है, परोक्ष रूप से संकेत तो ऐसा ही होगा। ओम, धन्यवाद। और कोई बोलिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 36 में इसकी जो पहली पंक्ति है 5वें सूत्र की भूमिका, कथम जातीयम स्यात् निमित्त कारणम आहुस्वित उपादान कारणम तदत्र उच्यते। तो इससे आगे जो 11 सूत्र तक, यहाँ तक इन्होंने निमित्त कारण या उपादान कारण इसको सिद्ध करने के लिए ये आगे के सूत्र बताए हैं। परंतु इसमें ऐसा लग रहा है कि ईक्षतेर ना शब्दम और गौणश्चेर नात्म शब्दात, इनसे ये निमित्त कारण को नहीं सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपितु ईश्वर की चेतनता को सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्म मुनि जी ने भाष्य किया है इसमें भी इन्होंने पहले तो ईक्षण क्रिया के द्वारा चेतनता को सिद्ध किया, फिर चेतन होने से वो निमित्त कारण है, परंपरा से ही निमित्त कारण को सिद्ध किया है। परंपरा से ही किया है इन्होंने, सीधे नहीं किया है। क्योंकि निमित्त कारण है इसका कोई साक्षात शब्द प्रमाण नहीं मिला, ये अन्य शब्दों से ही गृहीत होगा, ऐसे ही किया है इन्होंने। तो इससे सीधा केवल चेतनता को ही सिद्ध किया जाए तो चेतन होने से निमित्त, चेतनता भी अब हम यूं सीधे सीधे कहें तत्व समन्वयात, पीछे से जो चल रहा है प्रसंग को जोड़ना है, भी वो चेतन है, वो जो कारण है वो चेतन है। इस रूप में पृष्ठभूमि बताएं कि ये जो कारण है ब्रह्म, जो जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है, वो जड़ है या चेतन है। ऐसी पृष्ठभूमि बना करके कहेंगे तो इक्षते ना शब्दम, इक्षतों, ये इक्षण क्रिया वहां कही गई है तो वो चेतन है। इसको, इसके चेतनत्व को सिद्ध करने के लिए भी किया जा सकता है,
पर चूंकि इस आगे से भी पूरा जोड़ के इन्होंने किया है, इन्होंने इस ढंग से किया है। नहीं जी, इसमें अगर निमित्त कारण को सिद्ध करेंगे तो जो अगला सूत्र है गौणश्चेन आत्म शब्दात, तो यहाँ जो आत्म शब्दात जो हेतु दिया है ये संगत नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इसमें ये शंका किया कि यदि उसको ईक्षण क्रिया को गौण माने तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आत्मा शब्द भी पड़ा हुआ है। तो आत्मा शब्द पढ़ने से तो वो निमित्त कारण बन गया। यदि आत्मा नहीं, आत्म शब्द पढ़ने से वो चेतनत्व सिद्ध हुआ पहले तो। हाँ वो चेतन। चेतन है। जड़ वस्तु में ईक्षण शब्द का प्रयोग गौण होगा, और आत्मा जहां चेतन होगा वहां ईक्षण शब्द का प्रयोग मुख्य होगा। बस ये चेतनत्व ही हो रहा है, प्रथम दृष्टया चेतनत्व ही हो रहा है। चेतनत्व से फिर वो आगे जा करके निमित्त कारण को ले रहे हैं, वो साथ में युक्ति जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो जी इससे तो ये सिद्ध नहीं हुआ कि जैसे शंकराचार्य आदि मानते हैं कि ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, तो उसका तो खंडन नहीं हुआ इससे। केवल आगे 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 और बहुत सारे भी तो आएगा। मान लो इससे नहीं भी होता, अभ्युपगम से आपके माने कि भाई यहाँ चेतनत्व सिद्ध हो रहा है केवल, उसके अलावा जो कहा गया है सारा का सारा, उनसे तो पता लगता है। और चेतन, ये चेतन है इतना तो सिद्ध हो ही गया। जो चेतन होता है वो निमित्त कारण नहीं होता है, उपादान कारण नहीं होता है। ब्रह्म का उदाहरण ले नहीं सकते हो कि देखो ब्रह्म उपादान कारण है, वो तो अभी साध्य में है। उदाहरण कोई और लेना होगा। तो वो उदाहरण तो लौकिक ही लिया जाएगा आत्मा से संबंधित, और वो निमित्त कारण ही होता है। तो चूंकि यहां देखा जा रहा है, उससे फिर परमात्मा भी चेतन होने से निमित्त कारण है, ये तो फिर भी निकल के आएगा। आचार्य जी और एक इसमें विचार ऐसे किया है कि इन दो सूत्रों से, पांचवें और छठे सूत्र से तो निमित्त कारण सिद्ध किया, लेकिन आगे सातवें, आठवें, नवें, 10वें और 11वें सूत्र में भी इन्होंने निमित्त कारण को ही बताया है। लेकिन इसमें कुछ मतलब संगति लग नहीं रही है। ये कह रहे हैं कि तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात, तन्निष्ठ के लिए ही मोक्ष का उपदेश होने से वो निमित्त कारण है, और हेयत्वावचनात् इसलिए भी निमित्त कारण है। तो वो लग नहीं रहा है ऐसा। तो इसमें इसलिए वो चेतन ही होगा, क्योंकि जो मोक्ष का उपदेश जिसके लिए है वो परमात्मा में निष्ठ होते हुए ही कथन किया गया है। जड़ वस्तु में निष्ठ होकर के कथन नहीं किया गया है। और जो जड़ वस्तु के लिए में निष्ठ होकर के करते हैं वहां मुक्ति होती नहीं है, वहां तो दुख भी साथ में रहता है। इसी तरह से जगत का यानी जड़ वस्तुओं का तो हेतु वचन मिल जाता है, परमात्मा का तो जिसका हेतु वचन नहीं मिल रहा है वो जड़ तो नहीं हो सकता, तो चेतन ही होगा। और चेतन है तो फिर वो निमित्त कारण है। इनकी सारी युक्ति उसी तरह जा रही है, उसका चेतनत्व सिद्ध कर रहे हैं। यहां जड़त्व का निषेध हो गया, तन्निष्ठ कहने से उसका जड़त्व का निषेध हो गया। हेयत्व अवचन से उसका जड़त्व असिद्ध हुआ। जड़त्व नहीं है, जड़त्व नहीं है तो चेतन है, और कोई विकल्प ही नहीं है वहां पर। जो जड़ नहीं है वो चेतन है, जो चेतन नहीं है वो जड़ है, दो ही बातें हैं। तो इनसे भी परोक्ष रूप से चेतनत्व को सिद्ध किया, और उससे इन्होंने निमित्त कारण को लिया है। आचार्य जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसमें दो शब्द हैं, एक ब्रह्म और एक जिज्ञासा। तो जैसे अन्य शास्त्रों की भी रीति है कि पहले जो शब्द पढ़े जाते हैं एक एक शब्द को खोला जाता है, जैसे योग दर्शन में भी है। तो पहले यहाँ पर इन्होंने ब्रह्म पढ़ा, तो अब प्रश्न उठेगा कि वो ब्रह्म क्या है। तो उसको दिया कि जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस सृष्टि का जन्म आदि होते हैं, वो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म मानता हूँ मैं, उसको मतलब ब्रह्म को परिभाषित किया। फिर उसमें जो हेतु आदि दिए, तो ये सब करते हुए छठे सूत्र तक ब्रह्म की व्याख्या की। फिर इसके बाद में अब आगे उस ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करें हम, उसको जानने से क्या होगा, तो उस जिज्ञासा क्यों करें उसके उत्तर में फिर 7वें सूत्र से 11वें सूत्र तक उसका उत्तर रहेगा कि ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए। तो कहा तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ होगा उसके लिए ही मोक्ष का कथन है। तो मोक्ष पाना है तो ब्रह्म की जिज्ञासा तो करनी पड़ेगी। और अगर कोई कहे कि मतलब मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और वेदांत दर्शन में आपको ये बहुत व्यापक मिलेगा।
अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग पृष्ठभूमि में सूत्रों को लेकर के अर्थ करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको हर जगह मिलेगा। आप अलग अलग व्याख्याकारों को देखेंगे, इन्होंने अलग पृष्ठभूमि अलग बना दी, सूत्रों के अर्थ अलग ढंग से हो, उसी तरह से फिर वो जोड़ते हैं पृष्ठभूमि के। पृष्ठभूमि बदल करके किया जा सकता है। आप जो कह रहे हैं वो भी किया जा सकता है, कोई बात नहीं। बोलो। इसमें ये कहना चाह रहा उसका हूँ ये मतलब नहीं है कि आप उसको, तो ऐसे तो बहुतों ने किया हुआ है, कोई और भी कर सकता है, भिन्न भिन्न कर सकते हैं। नहीं, इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो यहाँ पर निमित्त कारण इन सूत्रों से सिद्ध किया हुआ है वो एकदम जैसे खींचातानी सी लग रही है, मतलब। ठीक है, और कुछ, और किसी को पूछना, बोलिए। अच्छा जी, जैसे अभी चर्चा हुई, मेरे को भी उसमें थोड़ा संशय आ रहा है। जो 9वां सूत्र है वो उसको खंडित किया जा सकता है। इसमें इन्होंने लिखा कि अपने आत्मा का आश्रय ब्रह्मात्मा निमित्त कारण है। बोलिए बोलिए। ब्रह्म तो उपनिषद में कई वाक्य ऐसे आते हैं कि आत्मा का जो आश्रय है वो अधिष्ठाता है, वो ये शरीर है। तो अधिष्ठाता शरीर है। हाँ जी, हाँ, वो शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्योंकि आत्मा का आश्रय ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए वो निमित्त कारण है, तो जमती नहीं है बात। नहीं, यहां जो वचन दिया गया है ना जी, उस वचन के आधार पर देखेंगे। आत्मा का आश्रय, ठीक है, उस दृष्टि से एक अलग कथन होता है कि शरीर, वो वैसे तो जो न्याय दर्शन में शरीर का लक्षण दिया गया, तो वो चेष्टा, इंद्रिय, इनका जो आश्रय होता है, इसका जो आश्रय होता है, उसको उसके रूप में है, कथन है। लेकिन कुल मिलाकर के आश्रय दो तरह से देख सकते हैं। एक आत्मा को शरीर में है, रहता है, इस दृष्टि से भी आश्रय दे सकते हैं। और इस पूरा शरीर जो हमारा चलता है, ये किसके आश्रय से चल रहा है, उस रूप से परमात्मा का भी देख सकते हैं। तो इन्होंने जो वचन दिया है, सपरो अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, तो यहां जो आत्मा में संप्रतिष्ठान कहा गया है, परमात्मा में प्रतिष्ठान कहा गया है, और वो तो चेतन ही है, उतने अर्थों में इसको ले सकते हैं। परम आश्रय, ये जो शरीर का आश्रय है वो गौण आश्रय है, स्थूल आश्रय है। और उसको आप दूसरे ढंग से देख सकते हैं तो शरीर किसके आश्रित है, शरीर आत्मा के आश्रित है। आत्मा शरीर में रह रहा है उस दृष्टि से, और आत्मा नहीं होता है तो शरीर खराब होने लगता है, सड़ने लग जाता है। ये शरीर जो चल रहा है, इसकी गतिविधियां हो रही हैं, वो किसके ऊपर आश्रित है, चेतन के ऊपर आश्रित है, चेतन के आधार पर ही चल रहा है। यूं तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, कथन कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिसके ऊपर ये आश्रित है और दूसरा जो इस पे आश्रित नहीं है, आत्मा परमात्मा पे आश्रित है लेकिन परमात्मा आत्मा पे आश्रित नहीं है, उस दृष्टि से जो पूर्ण आश्रय है हमारा, वो तो परमात्मा ही है, शरीर तो नहीं हो सकता। और शरीर थोड़े समय के लिए फिर चला जाएगा, तो दूसरा शरीर आएगा। तो आश्रय मतलब जो परम आश्रय है, पूर्ण आश्रय है, वो तो परमात्मा ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। इसको वेदांत दर्शन को आप जैसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप न्याय दर्शन की तरह से नहीं कर सकते कि बिल्कुल अव्यभिचरित हेतु लेते हुए कथन करेंगे। ये तो बहुत जगह आएगा, आपको बहुत जगह होता रहेगा, बार बार आपको लगेगा ये तो भाष्य के अंदर। और कोई कुछ? ओमाचार्य जी, आनंदमयो अभ्यासात, इसकी भूमिका में आध्यात्मिक गुण योग से ब्रह्म के भिन्न भिन्न नाम बताए हैं यहाँ पे, लेकिन भिन्न भिन्न नाम तो नहीं बताए, केवल आनंदमय एक नाम बता दिया। बाकी जी आत्मा ईश्वर ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा आनंदमय नहीं है, केवल उसकी व्याख्या की है और प्रकरण समाप्त हुआ यहाँ पे। ये जो कहा गया ऊपर, जिस पंक्ति के आधार पर आप प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्मणों भिन्न भिन्न नामानि आध्यात्मिक गुणों योगा दर्शयिष्यन्ते, तत्र प्रथमम उच्यते। आध्यात्मिक गुणों को कहा जाएगा, बहुत सारों को कहा जाएगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाए जाएंगे। तत्र प्रथमम उच्यते, उसमें पहला कहा गया है आनंदमय।
तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां तो प्रकरण समाप्त हो गया, 19वें सूत्र में यहां अनेक आने चाहिए थे। ये आगे आ रहा है ना अंतः शब्द, ये सब आगे और कई आते चले जाएंगे। आनंद आएगा, आकाश आएगा, प्राण आएगा, ये शब्द आगे आते जाएंगे, ज्योति आएगा, ये जो आगे आते जाएंगे ये सब अनेक हैं, भिन्न भिन्न कहे गए। आनंद में एक है उनमें से, इस प्रकरण में के लिए नहीं पंक्ति है ये, आगे के सबके लिए ये पंक्ति है, मिला करके ये पंक्ति है। ठीक है, पूछिए। ओम ओम। अच्छा जी, ये जो कोश उपनिषद में भी आए हैं, तो क्या जैसे हम चक्रों की व्याख्या नहीं करते वैदिक साहित्य में, क्या कोश भी इस तरह से देखे जाने चाहिए? वो काल्पनिक है या उनकी क्या प्रासंगिकता नहीं, है? कोशों की तो व्याख्या होती है ना, कोशों की तो व्याख्या होती है, यहां भी उल्लेख किया गया, सत्यात प्रकाश में भी उल्लेख किया है, कोशों की तो व्याख्या होती है। कोशों का ज्ञान आवश्यक है, ये सत्यात प्रकाश में लिखा ही है महर्षि ने। तो अन्नमय कोश इसकी व्याख्या होती है, प्राणमय कोश है, प्राण की है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है। व्याख्या तो चर्चाएं तो होती हैं, इस पे तो पुस्तकें भी अलग से लिखी हुई हैं 5 कोशों के ऊपर, उसको सूक्ष्म शरीर से जोड़ते हुए, और उसकी पंचकोशों की साधना भी करवाते हैं कई जने, पंचकोश के आधार पर ही साधना करवाते हैं, आज समाज के बहुत लोग करवाते हैं। ये कोश अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? अंदर की तरफ, ये जो अन्नमय है उसके अंदर प्राणमय, उसके अंदर मनोमय, उसके अंदर विज्ञानमय और उसके अंदर आनंदमय, क्रमशः सूक्ष्म है और अंदर है। शंकराचार्य जी का एक जगह व्याख्या मिलती है, वो बाहर को लेके चलते हैं इसको। हो सकता है, कुछ इसका अपना अपने पास तो प्रमाण? उनका खुद का आपने व्याख्यान सुना था शंकराचार्य जी का, रिटर्न लिखा हुआ? तो वो आप बताइए, कुछ होगा तो उसको देखेंगे फिर जी। इसमें उपनिषद वाले में भी जो चित्र बना रखा है ना इन्होंने, छोटा छोटा सूक्ष्म सूक्ष्म उसमें, और ये तो हम देख ही सकते हैं कि भाई अन्नमय से बढ़ करके क्या है, अन्नमय ये शरीर है, तो वो बाहर की तरफ ले जाते हैं कि भाई प्राण है तो प्राण वायु तो और फैली हुई है, मन को और शक्ति को बाहर ले जाते होंगे, ठीक है, हम तो इसको अंदर की तरफ ही लेते हैं। और यहाँ अंतः शब्द भी आता है, अंदर अंदर, आत्मा के अंदर वो विद्यमान है, जो हमने उदाहरण देखे उपनिषद के अभी अंतः शब्द के क्रम में, तो वो उसके अंदर अंदर के रूप में है, बाकी वो प्रसंग देखने से ही कुछ कह सकते हैं। आगे देखिए, तो 21वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि 20वें सूत्र से जुड़ी हुई है कि वहां अंतः शब्द, अंतः तद्धर्मोपदेशात, अंतः शब्द वहां परमात्मा के लिए आया क्योंकि उसके धर्मों का कथन वहां मिलता है। तो इसका तो वर्णन हो चुका, और इसी की पुष्टि में 21वां सूत्र बनाया गया। सूत्र है भेद व्यपदेशाच अन्य, भेद का कथन होने से भी वो अन्य है, इससे भिन्न है। भाष्य देखिए, च अपि च भेद व्यपदेशात अन्य, भेद व्यवहारात खलु जीवाद भिन्न एवं अंतः शब्देन ग्राह्यो ब्रह्मात्मा न तो जीवा। भेद का व्यवहार देखे जाने से, भेद व्यपदेशात को इन्होंने खोला भेद व्यवहारात, अन्य है मतलब जीवाद भिन्न एवं अंतः शब्देन ग्राह्यो ब्रह्मात्मा, जीव से भिन्न ब्रह्म अन्य है, ये हमको ग्रहण करना चाहिए, ना कि जीव। आगे, तत्र अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे अंतः शब्देन अभिधेयो भिन्न एवं ब्रह्मात्मा प्रदर्श्यते। अब यहां इस विषय में अन्य अध्यात्म ग्रंथ में अंतः शब्द से कहा गया आत्मा से भिन्न ब्रह्मात्मा प्रदर्शित किया जा रहा है। तथ्यथा उदाहरण दे रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद का, यह आदित्य तिष्ठन आदित्यात अंतरो यम आदित्यो न वेद, जो आदित्य में रहता हुआ आदित्य से के अंदर है, और जिसको आदित्य नहीं जानता है, ये एक कथन हुआ, उसके अंदर रहता हुआ। इसी तरह और भी चीजें कहीं, और फिर आत्मा के संदर्भ में, जो कि यहां का मुख्य विषय, मुख्य उदाहरण ये आगे वाला देना चाहते हैं। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो, तो जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा के से भी भिन्न है, आत्मा के अंदर रहता है लेकिन आत्मा से भिन्न है, मुख्य उदाहरण ये है।
एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये तेरी आत्मा है अंतर्यामी जो कि अमृत है, ये परमात्मा के लिए कथन किया गया। तो अत्र उभयत्र भेदेन वर्णनम अस्ति, यहां इस ब्रह्म का दोनों ही जगह पे भेद से वर्णन है, प्रकृति से भी, प्राकृतिक जड़ पदार्थों से भी और आत्मा से भी, यानी सूर्य से भी और आत्मा से भी, दोनों से ही भिन्न का इसका वर्णन यहां किया गया है। तो अत्र उभयत्र भेदेन वर्णनम अस्ति आदित्यादि जड़ वस्तुनः और चेतना जीव अपि, सूर्य आदि जड़ वस्तुओं से भी और चेतन जीव से भी भिन्न और उनसे भिन्न है। और ताभ्याम अंतरो अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अस्ति इति सूचितम, इनसे भिन्न और इसके अंदर उनका नियमन करने वाला वहां पर अंतर्यामी ब्रह्मात्मा है, ये सूचित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरणे स एव अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अंतः शब्देन अभिधीयते। तो ये जो अंतः शब्द का प्रसंग चल रहा है, इसमें भी उस ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए इस प्रसंग में। कहीं और भी हो सकता है, लेकिन अंतः शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया गया है इन प्रसंगों के अंदर। अब एक और नया शब्द ले रहे हैं जिसके विषय में संदेह हो सकता है कि इस शब्द से किसको ग्रहण करना चाहिए, और वो शब्द है आकाश। तो 22वां सूत्र है आकाशस्तल्लिंगात, आकाश शब्द। तो ये आकाश भी ब्रह्म का वाचक है, उसमें कारण है तल्लिंगात, उसके लिंग यानी लक्षणों के मिलने से, धर्मों के मिलने से, ब्रह्म के लक्षणों के मिलने से वहां पर। भाष्य देखिए, अध्यात्म प्रकरण प्रयुज्यमान आकाशोपि ब्रह्मात्मा अवगंतव्यो न तो भूताकाश। ये अध्यात्म के प्रकरण में देखिए, यहां फिर ये अध्यात्म प्रकरण आ गया ना, उसी को ही ले रहे हैं ये। तो उस प्रकरण में प्रयुक्त आकाश, अध्यात्म प्रकरण इसलिए ले रहे हैं कि कहीं भौतिक जगत का प्रकरण चल रहा हो, वहां भी आकाश शब्द आता है, वहां ये ना ले लें कि यहां भी हर जगह ही हम ब्रह्मात्मा ही लेंगे। अध्यात्म का प्रसंग चले वहां पर आकाश भी ब्रह्मात्मा अवगंतव्य है, जानने योग्य है, न तो भूताकाश है, भूताकाश का ग्रहण नहीं करना चाहिए। कारण कुतः तल्लिंगात, तल्लिंगात को खोला इन्होंने ब्रह्मलिंगात, तत्शब्द से यहां ब्रह्म का ग्रहण किया। और इसी को आगे खोल रहे हैं, ब्रह्मणी घट्यमानानि लिंगानि लक्षणानि तत्र विद्यन्ते तस्मात्। परमात्मा में जो धर्म या लक्षण घटते हैं, लागू होते हैं, उन गुणों का वहां साथ में वर्णन हमें देखने को मिलता है। यहां आकाश शब्द है और कुछ ऐसे ऐसे धर्म लिखे गए हैं जो केवल परमात्मा पर ही घटते हैं। इससे भी पता लगता है कि आकाश शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है, ब्रह्मात्मा के लिए कहा गया है। तद्यथा, जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने, को ही एव अन्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, तैत्तिरीय उपनिषद का है ये। तो को ही एव अन्यात, कौन जी सके, अन प्राण ने कोई जीवन के अर्थ में है कि कौन जी सके, और कह प्राण्यात, और कौन श्वास आदि ले सके। प्राणन जीवन एक तो अर्थ ले लिया और एक श्वास प्रश्वास का, यद्यपि दोनों जुड़े हुए हैं। तो कौन जी सके और कौन श्वास प्रश्वास ले सके। यद एष आकाश आनंदो न स्यात्, यदि यह आकाश आनंद न होवे। अब यहां आकाश शब्द भी आया है और आनंद भी आया है। ये आनंद देने वाला आकाश यदि ना हो तो कौन जी सके और कौन श्वास ले सके, ये एक वचन आया। अत्र आकाशो ब्रह्मात्मा, यहां आकाश का मतलब ब्रह्मात्मा है। क्यों? यतो ही अत्र लिंगम लक्षणम ब्रह्म विषयकम विद्यते, यहां जो लक्षण है वो परमात्मा ब्रह्म से संबंधित विद्यमान है। वो कौन है? तो आनंद शब्द को ये ले रहे हैं। आनंद, आनंद का मतलब क्या है? इति आनंद प्रदह, आनंद को देने वाला। ऐश आकाश, आनंद मतलब आनंद प्रदह, आनंद देने वाला। सचेतनो ब्रह्मात्मा एवं गम्यते न भूताकाश, क्योंकि ये जो आनंद को देने वाला है, हाँ, उक्तम ही एतत्, हाँ पीछे देखिए, इति आनंद प्रद उक्तम ही एतत् एष ही एवं आनंदयति, यही आनंद याति, यह ही आनंदित करता है। ये जो पंक्ति कही थी इन्होंने, यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, इसी के आगे लिखा है ये एष ही एवं आनंद याति,
ये ही आनंदित करता है। तो आनंदित करता है, आनंद याति शब्द ही वहां पर पढ़ा है मूल के अंदर, आनंदयति नहीं, आनंद याति ऐसा यहां पर पढ़ा है, यानी आनंदित करता है। तो ये आनंदित करता है, इसी से वो आनंद का मतलब आनंद प्रदह भी ले रहे हैं। और अगर आनंद का मतलब आनंद से युक्त ऐसा ले भी लिया जाए तो भी अगले वचन मिल ही रहा है कि यही आनंद भी देता है, उससे भी हम इसको घटा सकते हैं। तो आनंद प्रदत्वात आनंद आकाश, आनंद को देने वाला होने से वो आकाश आनंद है। सचेतनो ब्रह्मात्मा एवं गम्यते, और वो चेतन परमात्मा ही यहां पर ज्ञात होता है, न भूताकाश, भूताकाश नहीं होता। क्यों? तस्य शून्य स्वरूपत्वात, इसकी शून्य की जगह पे यहां पर कर सकते हैं तस्य चेतन शून्य स्वरूपत्वात, चेतना से शून्य होने से, या तो तस्य जड़ स्वरूपत्वात, उसके जड़ स्वरूप वाला होने से। जो भूताकाश है वो शून्य नहीं होता है। दो तरह के आकाश स्वीकार किए जाते हैं, एक भूताकाश यानी भूतों से बना हुआ, जो भूत रूप है, महाभूत रूप है, प्रकृति से बना हुआ है, वो तो है भूताकाश। और जो कुछ भी नहीं है, अवकाश है, उसको शून्याकाश के नाम से कहते हैं। वो शून्य होता है, वो वस्तु नहीं होता है, वो तो अभाव होता है। भूताकाश तो भाव होता है और शून्याकाश अभाव होता है, रिक्त स्थान है। तो इसलिए यहां भूताकाश कहते हुए शून्याकाश संगत नहीं होता है, तो इसको उसके जड़ होने से अर्थ ले सकते हैं। और ये जो सारा प्रसंग है, को ही एव अन्यात कह प्राण्यात, इसके पहले ही इसी अनुच्छेद में वो वचन आए जो पीछे आए थे, रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, ये इसी के पहले का है तत्काल। फिर उसके बाद में ये आकाश का कह एव अन्यात कह प्राण्यात यद एष आकाश आनंदो न स्यात्, तो पीछे भी से भी हमें पता लगता है रस वाला और रसयति आनंदयति, उसको प्राप्त करके आनंदी हो जाता है, और बाद में भी आनंदयाति। तो इन सब से हमें पता लगता है कि वो चेतन तत्व है और वो ब्रह्म ही है और कोई नहीं हो सकता। तो यहां आकाश शब्द ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए आया है। आगे, तथा अन्यत्रापि, तथा च अन्यत्रापि, और भी जगह पे इस बात को कहा गया है, आकाश शब्द परमात्मा के लिए आया है। तो ये अभी छंदों के उपनिषद का एक उदाहरण दे रहे हैं। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, ये जो सारे भूत हैं वो आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। और भूत शब्द से दोनों ले सकते हैं, महाभूत वाले भूत भी और प्राणी वगैरह भी, जीवन जो है। तो अगर भूतों की दृष्टि से देखा जाए, महाभूतों की दृष्टि से, तो आकाश से भी उत्पन्न होते हैं, आकाश से भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आकाश से ही फिर वायु, वायु से अग्नि इत्यादि भी वो रचना है, तो अन्य भूत उससे उत्पन्न होते हैं। एक प्रसंग में वो भी है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? अन्य लक्षणों से। तो सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादेव समुत्पत्यन्ते, आकाशम प्रति अस्तम यंती, आकाश की ओर ही वो प्रलय को प्राप्त होते हैं, नष्ट होते हैं, विलीन होते हैं। आकाशो ही एव एभ्यो ज्यायान, आकाश ही इनसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है। आकाश परायणम, आकाश इनका सबका परम आश्रय है। अब आकाश, भूताकाश भी इन सबसे बड़ा है, उस दृष्टि से ले सकते हैं, लेकिन ये इन सबका परायण है, आधार है। और इससे भी बढ़कर के जो आगे हमें संकेत मिलेगा वो क्या है? स एष परोवरियान उद्गीत, एष के पहले स लगा लीजिए। स एष परोवरियान उद्गीत, वह यह परोवरियान सर्वश्रेष्ठ, ये उद्गीत है। अब जिसकी पीछे चर्चा की जा रही थी, जिस आकाश की, जिसके अंदर सब लय को प्राप्त होते हैं, जिससे ये सारे बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो सबसे बड़ा है, सबका आश्रय है, वो उद्गीत है। अब ये उद्गीत शब्द के आते ही हमें पता लग जाता है कि अब ये भूताकाश नहीं है, उद्गीत तो परमात्मा के लिए ही आता है, उसी को पुकारा जाता है। तो ये भी एक लक्षण मिल गया हमें, यहां आकाश शब्द परमात्मा के लिए आया है। तो स एष परोवरियान उद्गीता। आगे, स एषो अनंत, वो अनंत है। अब भूताकाश तो अनंत नहीं होता है, वैसे बड़ा होता है और उत्पत्ति विनाश भी होते हैं उसके, लेकिन परमात्मा है। आगे आगे परोवरो शब्द लिखा है, इसको परोवरियो कर लीजिए। परोवरियो, परोवरियो अस्य भवति,
उसका, अस्य मतलब उसका, साधक का, योगी का, आत्मा का परोवरीय हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। परोवरीयो सह लोकान जयति, वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब लोगों को जीत लेता है। कौन? यह एतद एवं विद्वान परोवरीयांसम समुद्गीतम उपासते, जो कोई जानने वाला इस परोवरीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा को, उद्गीत को उपासना करता है, उद्गीत की उपासना करता है। जो उस सबसे बड़े परमात्मा की, उद्गीत की उपासना करता है मतलब परमात्मा की उपासना करता है, वो खुद भी बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। ये वचन हमें मिला छांदोग्य का। तो अत्रापि आकाशो ब्रह्मात्मा एवं मंतव्य है, आकाश से यहां ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों? यतो ही तस्य परोवरीयस्वम उद्गीतत्वम उपास्यत्वम च लिंगत्रयम उपलभ्यते। परमात्मा से संबंधित तीन धर्म यहां पर हमें मिल रहे हैं। एक परोवरीयस्व, जो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, यानी सबसे बड़ा, जिससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, दूर से दूर और निकट से निकट, ये जो लक्षण दिया गया ये परमात्मा पे ही घटेगा। दूसरा उद्गीतत्व, जिसका नाम उद्गीत है, जिसको ऊंचे से गाया जाता है, पुकारा जाता है, वो भी परमात्मा पे ही घटेगा। और उपास्यत्व, उपास्य के रूप में परमात्मा ही, ब्रह्म ही स्वीकार्य है, भौतिक आकाश की उपासना अन्यत्र उल्लेखित नहीं है। इन संकेतों से पता लगता है कि यहां ब्रह्म ही ग्रहित होगा। तो परोवरीयस्वम उद्गीतत्वम उपास्यत्वम च लिंगत्रयम उपलब्धते, ये तीन लिंग मिल रहे हैं। जो सूत्र कथा हमारा आकाश तल्लिंगात, उस आकाश ब्रह्म के लक्षण मिलने से हमें पता लगता है कि आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है। ये तीन लक्षण बताए यहां पर। आगे, न ही किमपि वस्तु ब्रह्मण परावरम वा अस्ति, कोई भी वस्तु परमात्मा से की अपेक्षा और दूर और परमात्मा की अपेक्षा और निकट है। परमात्मा सबसे अधिक दूर है, हमारे से दूर है, उससे भी दूर कोई चीज हो ऐसा नहीं है। और परमात्मा हमारे निकट से निकट है, यानी आत्मा के अंदर भी है। अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आत्मा के भी निकट हो, आत्मा के भी अंदर हो। आत्मा के अंदर केवल परमात्मा है और कुछ नहीं है। तो अन्य कोई वस्तु नहीं है। अब इसकी पुष्टि में ये प्रमाण दे रहे हैं। उक्तम च, जैसा कि कहा है, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्मान नाणियो न ज्यायो अस्ति किंचित। तो यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, जिससे परे कोई नहीं है और जिससे अवर यानी निकट भी कोई नहीं है, उससे अधिक और निकट कोई नहीं है। यस्मान न अणियो न ज्यायो अस्ति किंचित, और जिससे सूक्ष्म कोई नहीं है और जिससे बड़ा कोई नहीं है, महत कोई नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा। वृक्ष इव स्तब्धो दिव्य तिष्ठति एकः, और वो इस द्युलोक में, समस्त जगह में अकेला ठहरा हुआ है। कैसे? जैसे वृक्ष की तरह से स्तब्ध, टिका हुआ, बिल्कुल अडिग, अचल, अदोलायमान। अब वृक्ष वैसे ऊपर से हिलता है, पत्ते हिलते हैं, खूब झोंके भी खाता है, स्थूल उदाहरण लिया जाता है। लेकिन यहां स्तब्ध किस तरह से कि वो हमारी तरह से चलता फिरता नहीं है। उन वृक्षों की बात है जो जमीन में गड़े हुए रहते हैं, वो चल के इधर उधर नहीं जाते, इस दृष्टि से वो स्तब्ध है। ऐसे ही परमात्मा भी बस एकदम स्तब्ध, रुका हुआ, टिका हुआ है, वो कहीं चलता नहीं है इधर उधर। तो वृक्ष के समान जो स्तब्ध होता हुआ इस द्युलोक में तिष्ठति एक है, और वो एक ही है, दो नहीं है। तिष्ठति एक, तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, तेन पुरुषेण इदम सर्वम पूर्णम, उस परमात्मा के द्वारा ये सब परिपूर्ण है। यानी परमात्मा इन सब जगह पे व्याप्त है, अंदर अंदर कण कण में व्याप्त है। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद का वचन दिया। तो व्याख्या कर रहे हैं, अत्र परोवरियान पुरुषो ब्रह्मात्मा इति स्पष्टम एवं। ये जो परोवरियान पुरुष है, यस्मात् परम ना परम किंचित अस्ति, और बाकी सारा जो वर्णन है वो ब्रह्मात्मा के लिए ही है। इसलिए पीछे जो परोवरियान या परोवरियान सम इत्यादि जो शब्द आए थे, इससे भी ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण होगा। और वो आकाश शब्द से जुड़ा हुआ है वहां पर, तो आकाश वही परमात्मा होगा। आगे, ब्रह्म ही सर्वेभ्य परम, ब्रह्म सबसे पर है। न च आकाश अथ च आकाशादपि परम, वो तो आकाश से भी परे है, आकाश जहां तक है उससे भी परे है।
इसलिए सबसे पर तो वही परमात्मा है। उक्तम ही वेदे, जैसा कि वेद में कहा गया है, त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः, परमात्मा को कह रहे हैं तुम अस्य व्योमनः पारे, तुम इस परमात्मा, तुम इस व्योम के यानी आकाश के भी परे हो, तुम उससे भी परे हो। तो स्पष्ट वेद प्रमाण है। तो जो पर है, अत्यंत पर है, वो तो परमात्मा ब्रह्म ही हो सकता है। खोल रहे हैं इसी को, व्योमनः पारे आकाशस्य पारे, व्योमनः को खोल दिया इन्होंने आकाशस्य पारे, आकाश के भी जो परे है। अब अवर का कह रहे हैं, अवरम अपि न ततो भिन्नम अन्यत किंचित वस्तु भवितुमर्हति, निकट भी उस परमात्मा से भिन्न और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मैव केवलम सर्वावरम, ब्रह्म ही सबसे अधिक निकट है। उक्तम यथा, जैसे कि कहा गया है, पीछे उद्धृत वचन को ही दे रहे हैं, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो, जो आत्मा में रहता हुआ, आत्मा में रहता हुआ आत्मा के अंदर रहता है और वहां पर उसका नियमन करता है। वो आगे कहा आत्मा में रहता है और आत्मा के अंदर रहता है। तो जो आत्मा के भी अंदर है वो, और उसके अलावा और कौन आत्मा के अंदर होगा? तो एक आत्मा में दूसरी आत्मा तो रह नहीं सकती है, दूसरे जीव एक दूसरे में तो रह नहीं सकते, उनकी सूक्ष्मता एक जैसी है। आत्मा से अधिक सूक्ष्म जो होगा वो आत्मा के अंदर रह सकता है। दो आत्माएं की सूक्ष्मता बराबर है, वो एक दूसरे में नहीं रह सकती। वो सत्यात प्रकाश में भी महर्षि के वचनों से स्पष्ट होता है। तो केवल परमात्मा है जो आत्मा के अंदर रह सकता है। तो एक तो आत्मा के निकट कोई हो, ऐसे बाहर, तो बाहर है वो भी निकट हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल अंदर रह रहा है आत्मा के अंदर, वो तो बिल्कुल सबसे निकट का हो गया, उससे निकट और कोई हो नहीं सकता है। आगे, ब्रह्म तो खलु आत्मनि अपि विद्यते, ब्रह्म तो आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। तस्मात् परोवरीयस्त्वम लिंगम अत्र आकाशो ब्रह्मा इति दर्शयति। तो ये जो परोवरीयस्व लिंग यहां लक्षण हमें दिखाई दे रहा है, ये आकाश ब्रह्मात्मा है, इसको दिखा रहा है यहां पर, इसको हमें संकेतित कर रहा है। तो एक लक्षण जो था परोवरीयस्व, उसको इन्होंने खोला है। दूसरा इन्होंने लक्षण या लिंग बताया था उद्गीतत्व, अब उसको खोल रहे हैं। द्वितीयम लिंगम उद्गीतत्वम, उद्गीतत्वम अपि ब्रह्मणि एव संगच्छते। ये उद्गीतत्व, उद्गीत नाम, वो भी ब्रह्म में ही संगत होता है और किसी में नहीं। तस्य अनंत गुण कर्मत्वात्, परमात्मा को ऊंचे ऊंचे हम क्यों गा सकते हैं, कैसे गा सकते हैं? क्योंकि उसमें अनंत गुण और कर्म होने से। अन्य किसी की हम प्रशंसा करेंगे तो कितनी कर पाएंगे, कितनी ऊंची कर पाएंगे? अब परमात्मा ही है जिसको देख करके लगेगा कि हम बहुत ऊंची ऊंची उसकी स्तुति करेंगे, बहुत ऊंचा गान करेंगे, पुकारेंगे आश्चर्य से फट करके। तो तस्य अनंत गुण कर्मत्वात्, ये हेतु दिया, विविध गुणगानम ब्रह्मणि एवं सार्थकम भवति, इतने सारे जो गुणगान है ये परमात्मा में ही संगत होते हैं, इसलिए वो उत्कीत है। न भूताकाशे तस्य शून्य स्वरूपत्वात्, भूताकाश में नहीं हो सकते उसके शून्य स्वरूप वाला होने से। यहां शून्य का भी फिर यहां पर हम शब्द परिवर्तन कर सकते हैं, जड़ स्वरूपत्वात्, उसके यानी आकाश के। न भूताकाशे तस्य शून्य स्वरूपत्वात्, तो भूत है वो तो शून्य होता ही नहीं है। आगे, तृतीयम च लिंगम उपास्यत्वम प्रदर्शितम, और तीसरा लिंग वहां उपास्यत्व प्रदर्शित किया गया। तदपि ब्रह्मात्मनि एवं सार्थकम न तो भूताकाशे, तो उपास्यत्व भी परमात्मा में ही संगत होता है, भूताकाश में नहीं। क्यों? तस्य उपासना असंभवात, भूताकाश की तो उपासना होगी नहीं। उपासना में हम प्रार्थना भी करते हैं, जो भूताकाश है, जड़ आकाश है, वो क्या सुनेगा हमारी? उसको पता ही नहीं है कुछ। तो वो परमात्मा चेतन ही होगा, ब्रह्म ही हो सकता है। न ही गुण कर्म विहीनम वस्तु उपास्यत्वम अर्हति, तो कोई भी गुण और कर्म से हीन वस्तु उपास्यत्व को प्राप्त नहीं हो सकती। ये इन्होंने शून्य आकाश को मानते हुए कथन किया है। इसकी जगह हम ले सकते हैं, कोई भी अचेतन वस्तु उपास्यत्व को प्राप्त नहीं हो सकती। एक सामान्य रूप से हम अग्नि की उपासना आदि इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि उसके निकट जाना, लेकिन ये जो जिस प्रसंग में उपास्य कहा जा रहा है, उपासक कहा जा रहा है, वो उससे कुछ कहता है, वो सुनता है, वो कुछ देता है, ये प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, इस तरह का जो उपास्यत्व है
वो चेतन के साथ ही संभव है, जड़ के साथ संभव नहीं है, इसलिए भूताकाश का ग्रहण नहीं हो सकता। और उपास्य के रूप में शास्त्रों के अंदर परमात्मा का ही ग्रहण है और किसी को उपास्य स्वीकार नहीं किया गया है। आगे अन्यत्रापि च, और जगह भी आकाशो वही नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म। अब ये अन्य उदाहरण ले रहे हैं आकाश शब्द के लिए। पीछे तो उन्होंने एक पहला वाला क्या लिया था, यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, आकाश शब्द यहां ब्रह्म का वाचक है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया था सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, दूसरा उदाहरण लिया था। अब ये जो अन्यत्रापि है ये फिर आकाश शब्द के लिए एक तीसरा उदाहरण लिया जा रहा है। दूसरे उदाहरण की व्याख्या कर दी इन्होंने। अन्यत्रापि, अन्य जगह भी आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है। कहा आकाशो वही नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश वो वस्तु है, एक वो चीज है जो नाम और रूप दोनों का निर्वहन करने वाला है, विभिन्न नाम और विभिन्न स्वरूप वस्तुओं के उसको प्रकट करने वाला है। ते यदंतरा तद ब्रह्म, ते का मतलब है वे नाम रूप, ते नाम रूप है द्विवचन नपुंसक में, वे यदंतरा जिसके अंदर हैं, तद ब्रह्म वो ब्रह्म है। तो जब पहले कहा गया कि आकाश ही नाम रूप का वहन करने वाला है और नाम और रूप जिसके अंदर है वह ब्रह्म है, तो वही आकाश को यहां तद ब्रह्म कह के कहा गया है। खोल रहे हैं इसको, अत्रापि आकाशो नाम ब्रह्मात्मा विजयो न भूताकाश, यहां पर भी आकाश शब्द से ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए, न कि भूताकाश का। क्यों? लिंगम ही अत्र नाम रूप निर्वाहकत्वम, यहां पर ये लक्षण मिल रहा है कि जो नाम और रूप का निर्वहन करता है, नाम और रूप को प्रकट करता है, वो तस्य चेतनात्मक ब्रह्मण कार्यम, तो उसके चेतनात्मक ब्रह्म का ही कार्य होने से चेतन वस्तु ही किसी का नाम रख सकता है, किसी के रूपों को प्रकट कर सकता है, न जड़ से आकाश से। जो जड़ आकाश है वो किसी का नाम क्या रखेगा। अत्र स्पष्टम सूचितम एवं, ये यहां पर स्पष्ट कहा है। और तद ब्रह्म इति, ये जो वचन दिया गया था वहां पर तद ब्रह्म, इससे स्पष्ट पता लगता है। तस्मात, ये जो अत्र स्पष्टम सूचितम एवं के बाद में पूर्ण विराम है, ये यहां आवश्यक नहीं है। तत् स्पष्टम सूचितम एवं, स्पष्ट क्या है तद ब्रह्म, ये यहां पर स्पष्ट कहा गया कि वह वो ब्रह्म है। तस्माद अध्यात्म प्रकरणे यत्र आकाश शब्द उपलभ्यते स ब्रह्मवाचक इति चेयम, तो अध्यात्म के प्रसंग में जहां आकाश शब्द आता है तो वहां ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो आकाश का हुआ। आगे देखिए 23वां सूत्र। अब एक और शब्द उठा रहे हैं और वो शब्द है प्राण। और प्राण के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो कहां परमात्मा का ग्रहण होगा उसका निश्चय करने के लिए इन्होंने ये प्रसंग उठाया है। तो कह रहे हैं अतः एव प्राण, इसी से प्राण का भी निश्चय हो जाता है। किससे? तो पीछे जो तल्लिंगात शब्द कहा था उसके धर्म या लक्षण मिलने से, जब प्राण शब्द आया है अन्य जो लक्षण वहां पर मिल रहे हैं उससे पता लग जाता है कि यहां प्राण का मतलब परमात्मा है, ब्रह्मात्मा है। ये लक्षण से, लिंग से पता लगता है। जो मीमांसा में विवेचना की जाती है तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये जैसे ये तद ब्रह्म आया था, ये तो साक्षात श्रुति हो गई कि वह ब्रह्म है, ये सीधा वचन हो गया। ये लिंग नहीं है अकेला, लिंग तो दूसरे थे, जैसे उपास्यत्व है, उद्गीतत्व है, ये उसके चिन्ह लग रहे हैं कि ये तो वही हो सकता है। और तद ब्रह्म, ये तो एकदम साक्षात कथन कर दिया गया था। तो प्राण शब्द भी परमात्मा का वाचक होता है बहुत जगह पे, और वो हमें आसपास के लक्षणों से पता लगता है। भाष्य देखिए, अतः एव प्राण, अतः, अतः को खोल रहे हैं, अतः कारणात, इस कारण से, किस कारण से? तल्लिंगादेव, जो पिछले सूत्र में तल्लिंगात कहा था उसको ग्रहण किया। वो तल्लिंग क्या है? ब्रह्मलिंगादेव, ब्रह्म के लक्षणों के मिलने से ही। तो तल्लिंगादेव को ही खोल दिया आगे, ब्रह्म लक्षणादेव क्वचित अध्यात्म ग्रंथे प्राणोपि ब्रह्मात्मा जातव्य है। कहीं अध्यात्म ग्रंथ में प्राण भी ब्रह्मात्मा शब्द से जाना जाता है। इनका ये कथन नहीं है कि कहीं भी प्राण शब्द आएगा वहां ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण करेंगे, ये कथन नहीं कर रहे हैं। अगर ये ही होता तो फिर तो संदेह भी नहीं होता। भाई सब जगह जहां जहां प्राण शब्द आया है वो ब्रह्म का ही वाचक है, फिर तो ये चर्चा का मीमांसा का प्रसंग ही नहीं था।
लेकिन अन्य अर्थ तो आते ही हैं, लेकिन कहीं परमात्मा अर्थ भी गृहीत होता है। ये बताने के लिए है कि कहां ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। यही बात अन्य शब्दों आकाश आदि के लिए भी लागू होती है। तो उदाहरण दे रहे हैं, तद्यथा यदिदम जगत सर्वम प्राणे एजति निश्रितम। प्राण एजति, मूल संधि विच्छेद करेंगे तो प्राणे एजति, जो यह सारा जगत है ये प्राण के गतिशील होने पर उससे निश्रित होता है, उससे बनता है। तो प्राण शब्द आया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणम एव अभिसंविशंति प्राणम अभि उज्जिहते। ये जितने भी सारे भूत हैं, प्राणी हैं, वे प्राण में ही अभिसंविशंति मतलब उसी में आश्रित होते हैं, उसी में विलीन होते हैं अंत में। और प्राणम अभी उज्जीहते, और प्राण से ही ये प्रकट होते हैं, गति को प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उज्जीहते, ये वैसे धातु तो ओहंग गतौ है, गति अर्थ में है, बहुवचन के अंदर उसका प्रयोग किया गया है। उसी से ही वो गति को यानी प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। अत्र प्राण शब्द न ब्रह्मात्मा ग्राह्य है। इन वचनों में, इन उपनिषद वचनों में प्राण शब्द से ब्रह्मात्मा ग्रहण करना चाहिए। क्यों? लिंगम ही अत्र तस्य विद्यते, उसके चिन्ह धर्म लक्षण यहां मिल रहे हैं। क्या? सर्व जगतो धारणम सर्वभूतोत्पादन संहार कार्यम च। सारे जगत को धारण करना एक, और सब भूतों का उत्पाद करना और उनका संहार करना, ये लक्षण केवल ब्रह्म में ही घटते हैं। जन्माद्य से यथा जो सूत्र भी बनाया था इन्होंने, और वो भी इन शास्त्रों के आधार पर ही है। तो ये लक्षण और किसी में नहीं घटता है। तो यहां भी ऐसा कहा गया है। स एव सर्वेशम उत्पद्यमाना नाम विनश्यमाना नाम च आश्रय। वो परमात्मा ही सब उत्पन्न होने वालों का और नष्ट होने वालों का आश्रय है। और इसकी पुष्टि में आगे कह रहे हैं, वेदे भी इत्थम आगच्छति प्राण शब्दों ब्रह्मात्मा विधायक। वेद में भी प्राण शब्द ब्रह्मात्मा का परिचायक है, ये कथन हमें मिलता है। वेद में भी वही संकेत मिलता है। वेद का प्रमाण दिया इन्होंने, प्राणस्य नमो यस्य सर्वम इदम वशे। उस प्राणाय नमः, प्राणाय नमः, प्राण के लिए नमस्कार है। अभी प्राण कौन है? तो यस्य सर्वम इदम वशे, जिसके वश में, यस्य वशे इदम सर्वम यस्य वशे, ये सारा जो है जिसके वश में है, उस प्राण को नमस्कार है। उस जिसके वश में सब में कौन है वो? तो ये ब्रह्म को ही अर्थ लेते हैं। यहां यस्य और सर्वम इदम, यस्य को अलग कर लेंगे और उसके बता रहे हैं, यो भूतः सर्वस्य ईशानो, जो सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है। यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब आश्रित हैं, सबके आश्रय से रहते हैं। इससे पुष्टि कैसे होती है वो खोल रहे हैं। सर्वस्य अस्य जगतः प्रतिष्ठानम, इस संपूर्ण जगत का जो प्रतिष्ठान है, आधार है, आश्रय है, वशी है और ईश्वरश्च। वशी है, उसको वश में करने वाला है, और उसका ईश्वर है यानी स्वामी है। तीन यहां पर लिंग दिखाई दिए, प्रतिष्ठान, वशी और ईश्वर। तो वो ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं भवितुम अर्हति, वो तो परमात्मा ब्रह्मात्मा ही हो सकता है। न ही शरीरवत्ती प्राणन क्रियावान प्राण, शरीर में जो प्राणन की क्रिया हो रही है वो वाला प्राण तो ये हो नहीं सकता, जो इन सबका इस तरह से आधार हो, आश्रय हो। इसलिए यहां प्राण शब्द परमात्मा के लिए आया है। इसी तरह एक शब्द और ले रहे हैं आगे, ज्योति शब्द। ज्योति वैसे तो प्रकाश है या तो लौ है, अग्नि है, इससे संबंधित भी लिया जाता है, लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में ज्योति शब्द से परमात्मा का भी ग्रहण होता है। तो 24वां सूत्र है, ज्योतिष चरणाभिधानात्। ज्योति, ये जो ज्योति शब्द है ये भी ब्रह्म का वाचक है। चरणाभिधानात्, चरणों का कथन होने से। चरण का मतलब होता है एक भाग। जैसे किसी श्लोक के 4 चरण होते हैं, मंत्र के होते हैं, एक चरण होता है, एक पाद होता है, एक भाग होता है, एक अंश होता है, उस तरह का कथन होने से। भाष्य, अध्यात्म ग्रंथे पठितो ज्योतिष शब्दों अपि ब्रह्माभिधायको अस्ति। आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्योति शब्द से भी ब्रह्म को कहने वाला, ज्योति शब्द ब्रह्म को कहने वाला स्वीकार किया जाता है, होता है। कुतः, हेतु क्या है? चरणाभिधानात्। चरणाभिधानात् को खोल दिया इन्होंने, पादाभिधानात्, पाद का कथन होने से।
और इसी को आगे खोल दिया पाद रूपकत्वात्, उसको चरण के रूप में, विभाग के रूप में कथन किया गया है। तद्यथा, जैसे कि एक उदाहरण दिया छंदोग्य उपनिषद का, तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुष। तावान अस्य महिमा, ये इतनी, ये सब इसकी, उसी की महिमा है। ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये उसी की महिमा का प्रताप है, उसी की महिमा जैसे प्रकट हो रही है, इतना बड़ा है ये। तो इतना ही नहीं है, ततो ज्यायांश्च पुरुष, वो इससे भी बड़ा है, इनसे भी महान है। पादों से सर्वाभूतानी त्रिपादस्यामृतम दिवी, एक भाग, ये जो सारे भूत हैं ये इसके एक भाग में है, एक चरण है उसका। और त्रिपादस्यामृतम दिवी, और उसके 3 चरण है वो अमृत रूप है, सुख रूप है, इससे भी परे हैं, वो उसके अपने हैं। अत्र पुरुषस्य ब्रह्मात्मनः पाद चतुष्टयम कल्पयित्वा सर्वाणी भूतानि तो एक पाद, यहां परमात्मा के पाद चतुष्टय की कल्पना करके, समझाने के लिए 4 चरण, 4 विभाग करके, और उसके सारे के सारे प्राणी वो भूत मिला करके उसका एक चरण है, ये कथन किया गया है। और पादत्रयम अमृतम दिवी, 3 भाग जो है वो द्युलोक में, इससे परे, इस सृष्टि से परे भी वो अमृत के रूप में है। इति प्रकृत्य तदग्रे प्रदर्श्यते, इसको प्रसंग को प्रारंभ करके फिर आगे और कहा गया है। अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, क्योंकि अभी जो ये पीछे का वचन आया था इसमें ज्योति शब्द नहीं आया है, लेकिन एक प्रसंग प्रारंभ किया गया कि इसके 3 चरण हैं, ये एक चरण है, ये इस तरह का जो वर्णन किया, अब इसको पीछे से करके फिर आगे कथन किया गया। ये छंदोग्य का ही आगे का वर्णन है। तो अतः यद अतः परो दिवो, जो इससे परे, द्युलोक से भी परे, दिवा पंचमी एक वचन लेके करते हैं, इस द्युलोक से भी जो परे है, ज्योतिर्दीप्यते, जो ज्योति दीप्त हो रही है, विश्वतः पृष्ठेशु, विश्वतः पृष्ठेशु को आगे खोल दिया, सर्वतः पृष्ठेशु, सबसे ऊपर, सबसे परे, सबके ऊपर, अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशु, जितने छोटे या बड़े महान लोक हैं उनसे भी परे, ऊपर। इदम वावत तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योतिष तस्य ऐशा दृष्टि। तो लोकेशु इदम वाव, ये ही निश्चय से, वाव निश्चय से, तद यद इदम, अब एक उदाहरण दे रहे हैं, अंत में जो कहा ना दृष्टि, दृष्टि का मतलब है दृष्टांत, ये उसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुष है, इस आत्मा, इस शरीर के अंदर जो पुरुष है, ज्योति है, यानी आत्मा के लिए यहां पर ज्योति शब्द आया है अभी, तस्य ऐशा दृष्टि, ये इसके लिए एक दृष्टांत है, उदाहरण है। जैसे इस शरीर के अंदर एक ज्योति है, एक चेतन है, ऐसे इन लोकों में और इन लोकों से परे भी, वहां पर भी एक ज्योति है। इसको समझाने के लिए वहां पर ज्योति शब्द का उदाहरण दिया गया। आगे खोल रहे हैं, अस्मिन वचने ज्योति शब्दों ब्रह्माभिधायको, घ है, ध कर लीजिए, यहां पर ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है। यतो ही पूर्व प्रकृत वचने पुरुषस्य पादाभिधानम कृतम, क्योंकि इसके पहले प्रकरणस्थ वचन में पुरुष शब्द से उसके पाद का विधान किया गया, उसके एक चरण का विधान किया गया। तत्र स त्रिपाद रूपो अमृतो दिवि अभिहिता, वहां पर वो 3 चरण रूप में अमृत और द्युलोक में कहा गया है। सैव अत्र निर्दिष्टो, वही यहां पर कहा गया है, आगे उसी का निर्देश है। अत्र उत्तर वचन है, इस बाद वाले वचन में, कौन सा, परो दिवो ज्योति, ये द्युलोक से भी परे जो ज्योति है, जो चेतन है, इति कथने न ज्योति रूपेण अनुद्यते, उसी को यहां पर ज्योति रूप में कथन किया गया। जो वहां 3 पाद वाला था उसी को यहां पर ज्योति के रूप में कहा गया है। स एव ज्योति रूपो अमृतो ब्रह्मात्मा सर्वलोक पृष्ठेशु, सब लोकों के पृष्ठों पर ऊपर, इसी को आगे खोल रहे हैं, सर्वलोकानाम बाह्येषु प्रदेशेषु, सभी लोकों के बाहर भी, अंदर तो है ही, उसके बाहर दूर भी, ऊर्ध्वाधर समस्त लोकांतर्गतेषु प्रदेशेषु, उसके ऊपर नीचे समस्त लोकांतरों के स्थानों में, च अभिवर्तते, सब और व्याप्त हो रहा है, विद्यमान है। तस्य दृष्टांतो, और उसका ये दृष्टांत है, ये जो पीछे दृष्टि करके कहा गया था छांदोग्य में, उसी को खोल रहे हैं। तस्य दृष्टांतो, उसका दृष्टांत क्या है, यथा अस्मिन पुरुषे शरीरे, इस पुरुष में यानी इस शरीर के अंदर, अंतर ज्योति, अंदर एक ज्योति है, अंतर ज्योति को ही खोला आगे, आत्मज्योति,
आत्मरूपी एक ज्योति है। इसी को आगे खोला, अहम ज्योतिर अभिवर्तते, ये जो मैं पने का हमें अनुभव होता है, ये एक अंदर ज्योति विद्यमान है। ये दृष्टांत है, जैसे यहां है वैसे वहां पर भी है। उक्तम ही अन्यत्र वेदे ज्योति ही आत्मज्योति, वेद के अंदर भी ज्योति से आत्मज्योति का ग्रहण किया गया है। यहां जो दृष्टांत में इन्होंने शरीर में, पुरुष में जो ज्योति शब्द से आत्मा का ग्रहण किया, इसकी पुष्टि में एक प्रमाण दे रहे हैं। ये देखो, अन्यत्र भी शास्त्र में ज्योति शब्द से आत्मज्योति का भी ग्रहण किया गया है, क्योंकि ज्योति शब्द से ब्रह्मात्म ज्योति का ही सर्वदा ग्रहण हो ऐसा नहीं, आत्मज्योति का भी ग्रहण होता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा, ऋग्वेद का मंत्र है, विमे करना पतये तो विचक्षुर वीदम ज्योतिर्हृदय आहितम यत, कि मैं करना विपतये तो, मेरे कान विशेष रूप से गति कर रहे हैं, विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। विचक्षुर, और नेत्र भी मेरे बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वि इदम ज्योति हृदय आहितम, और ये जो ज्योति है वो हृदय में स्थित है। यत, जो हृदय में स्थित है। तो ये ज्योति मतलब ये प्रकाशक, ये ज्योति शब्द जो हृदय में स्थित है, यानी ये आत्मा के लिए कथन किया जा रहा है, आत्मा हृदय में स्थित है। तो यथैव आत्मा ज्योति, जैसे आत्मा ज्योति है, तथैव ब्रह्मात्मा भी ज्योतिरस्ति, परमात्मा भी ज्योति है। वेदेपि दिवह पर इतिवद उच्यते, ऊपर छांदोग्य उपनिषद में जो कहा था दिवी परह, द्युलोक से भी जो परे है, परो दिवो ज्योति, तो वेद में भी द्युलोक से परे उस परमात्मा का कथन मिलता है, पुष्टि के लिए दे रहे हैं। तो वेदेपि दिवा पर इतिवद उच्यते, त्रिपादूर्ध्वम उदयित पुरुष है, इससे भी 3 पाद हैं, उससे भी परे वो उठा हुआ है, उभरा हुआ है। और अग्नि शब्द भी परमात्मा के लिए आ गया है, अग्निरपि स उच्यते वेदे, ज्योति का संबंध अग्नि शब्द से है, अग्नि से है, तो बोले वेद, परमात्मा को वेद में अग्नि शब्द से भी कहा है। तदेवाग्नि तदादित्य, तो तदेवाग्नि वो अग्नि है इति। तस्मात पाद विधाना ज्योति शब्दों ब्रह्माभिधायको, तो इसलिए जो पहले कहा गया था चरण का अभिधान होने से, पाद का अभिधान होने से, वो ज्योति शब्द परमात्मा का वाचक है, न तो जड़ रूप ज्योतिर्वाचक, जड़ ज्योति का, अग्नि का वाचक नहीं है। तस्य पाद कल्पनाया असंभवात, उसकी इस तरह से चरणों की कल्पना नहीं कर सकते कि उसके एक चरण में सारे प्राणी हैं और बाकी 3 अमृत में हैं, ऐसा उस अग्नि के लिए, ज्योति के लिए हम कल्पित नहीं कर सकते, संगत नहीं है। आगे, ज्योति शब्देन वेदेशु उपनिषत्सु च बहुत्र ब्रह्म वर्ण्यते, अन्य भी उदाहरण दे रहे हैं कि वेद में और उपनिषदों में ज्योति शब्द से ब्रह्म का वर्णन और भी कई जगह पे कहा गया है। तद्यथा ध्रुवम ज्योतिर्निहितम दृश्ये कम मनोजविष्ठम पतयत स्वंतः विश्वे देवा समनस सकेता एकम क्रतुम अभिवीयंति साधु। तो ये जो ध्रुवम ज्योतिर्निहितम दृश्य एकम, तो ये जो ध्रुव ज्योति कहा गया, ये परमात्मा के लिए कहा गया, ऋग्वेद का मंत्र है। छंदोग्य का उदाहरण दे रहे हैं, ऐशा संप्रसादो अस्मात् शरीरात समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य, ऐशा संप्रसाद है, ये आत्मा के लिए कहा गया, इस शरीर से ऊपर उठ गए उस परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो अपने रूप में प्रकट हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। तो ये जो परम ज्योति है, ये परमात्मा के लिए ही आया। और कह रहे हैं तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत् यदात्म विदो विदु, तो वह शुभ्र ज्योतियों की भी ज्योति है जिसको आत्मविद लोग जानते हैं। ये ज्योतियों की ज्योति, ये भी फिर ज्योति शब्द परमात्मा के लिए आया। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद का वचन और दे रहे हैं, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके ही प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है। साक्षात ज्योति शब्द नहीं है, लेकिन ज्योति चूंकि प्रकाशमान है, प्रकाशित करने वाली है, इसलिए ये वचन भी दे दिया गया। तो अध्यात्म ग्रंथों में बहुत जगह ज्योति शब्द आया और वो परमात्मा का वाचक भी है। इतना ही पाठ रखते हैं। प्रणव करें।